नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 15 मार्च यानी कल से 3 दिनों तक रूस में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे। दिलचस्प बात यह है कि रूस यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रहने वालों पर भी वोट डालने का दबाव डाल रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान का हाल तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के कुछ इलाकों में लोगों पर मतदान में भाग लेने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति का चुनाव कल से 3 दिन तक चलेगा। खास बात यह है कि चुनाव में यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी वोट डालने का दबाव डाला जा रहा है। रूसी अधिकारी लोगों के घर तक बैलेट बॉक्स लेकर जा रहे हैं। हालांकि चुनाव में पुतिन की जीत लगभग तय है, लेकिन ज्यादा मतदान करने की अपील दुनिया को ये बताने के लिए की जा रही है कि ये पूरी तरह से वैध प्रक्रिया है। यूक्रेन के इलाकों में रूस के राष्ट्रपति चुनाव करवाने की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। दुनिया की 23 संसद ने एक साझा बयान जारी करके कहा है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में चुनाव अवैध है। यूक्रेन का रूस के इलाकों में हमला जारी है। लगातार तीसरे दिन बेलगोरोद और कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में एक शख्स मारा गया जबकि 3 लोग घायल हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि बेलगोरोद में 11 और कुर्स्क में 3 ड्रोन को मार गिराया गया है। उधर रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों में 3 दर्जन ड्रोन के जरिए हमला किया। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि हमले में कई आवासीय इमारतों को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 36 में से 22 ड्रोन को मार गिराया गया है। जान माल के नुकसान का पूरा आंकलन अभी नहीं हो पाया है। सूमी में रूस के हमले में टेलीविजन और रेडियो सिग्नल को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में प्रसारण नहीं हो पा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूस लगातार कम्युनिकेशन सेवाओं को निशाना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने प्लांट के डीजल फ्यूल टैंक्स के पास विस्फोटक गिराए हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के इलाके में है, लेकिन इस पर रूस का कब्जा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है, अमेरिकी सैनिक अगर यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ेंगे तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूसी इलाके पर हमले की गलती ना करे अमेरिका। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि फिनलैंड की सीमा पर रूसी सेना तैनात की जाएगी। पुतिन फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में एंट्री से नाराज हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों की नाटो में एंट्री का कोई मतलब नहीं है। रूस ने हथियारों के प्रोडक्शन में 40% का इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियार बना रहा है। हर साल करीब 30 लाख हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इतने ही समय में नाटो 12 लाख हथियार बनाता है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में बात करेंगे। अमेरिका ने क्यों वेस्ट बैंक की 2 आउटपोस्ट को बैन करने का फैसला किया और गाजा में खाने का इंतजार कर रहे लोगों पर फिर किसने की फायरिंग। इसके अलावा देखेंगे बर्तनों के साथ बच्चे क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की 2 आउटपोस्ट और 3 इजरायली सेटलर्स पर अमेरिका ने बैन लगाने का फैसला किया है। सेटलर्स उन इजरायली नागरिकों को कहा जाता है जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन की जमीन पर रहते हैं। वहीं अवैध आउटपोस्ट को इजराइल सरकार की भी अनुमति नहीं होती है। इजराइल की सेना ने एक बार फिर खाने का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की है। अल जजीरा के मुताबिक फायरिंग में 6 लोग मारे गए और 83 घायल हुए हैं। कुछ घंटे पहले राफा में यूएन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इजराइल ने हमला किया था, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। इजराइल पर बाहर से गाजा में मदद का सामान लेकर आने वाले ट्रकों को प्रवेश न देने का लगातार आरोप लग रहा है। ताजा आरोप यूएन ने लगाया है। यूएन ने कहा है, इजराइल ने बच्चों की मेडिकल किट में कैंची मिलने के बाद राहत सामग्री वाले ट्रक को वापस भेज दिया है। वहीं इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। इजराइल के अश्केलोन में अल कसाम ब्रिगेड के नेवी कमांडो के घुसने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। ये कमांडो अश्केलोन में ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन में इजराइल के नुकसान के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई। दक्षिण गाजा में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना के काफिले पर हमला किया है। हमले में सेना के मिलिट्री वाहन तबाह हो गया है। हमले में लड़ाकों ने RPG-7 का इस्तेमाल किया। RPG-7 रूस का बना हथियार है। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर पलटवार किया है। हमले में इजरायली सेना का वाहन तबाह हो गया है। लड़ाकों ने वाहन पर विस्फोटक के जरिए अटैक किया। इजरायली सेना की तरफ से इस घटना पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। 13 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की इजरायली सेना की गोली से हुई मौत के बाद उसके शव को देने में आनाकानी की जा रही है। यह आरोप बच्चे के पिता ने लगाया है। मारा गया बच्चा रमजान के दौरान पटाखा जलाकर खुशी का इजहार कर रहा था, जिसे इजराइल के सैनिक ने गोली मार दी थी। बाद में पूर्वी यरूशलेम के अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
इजराइल की सेना ने साइकिल को रॉकेट लॉन्चर समझकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इजराइल की सेना ने अपनी गलती मान ली है। हालांकि हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए थे। अल जजीरा ने हमले का वीडियो जारी किया है। खाली बर्तनों को बजा रहे ये फिलिस्तीनी बच्चे हैं। इनके पास न घर है और न ही खाने के लिए भोजन। रमजान के महीने में बच्चे भूखे बर्तनों के साथ अपनी हालत का प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है हूती के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की। वॉर जोन में बात करेंगे हूती के इस लॉन्च से दुनिया को कितना बड़ा खतरा है और अमेरिका ईरान की गुप्त बैठक में क्या हुआ है। रेड सी में अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाओं की चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ये दावा रूस के स्टेट मीडिया RIA नोवोत्स्की ने किया है। नोवोत्स्की के मुताबिक हूती मिसाइल का इस्तेमाल रेड सी, अदन की खाड़ी और अरेबियन सागर के अलावा इजराइल के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका ने यमन में हूती के 4 ड्रोन और एक सरफेस टू एयर मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड के मुताबिक हूती इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी जहाजों और कार्गो शिप के खिलाफ करने वाला था। एक दिन पहले हूती ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से अदन की खाड़ी में हमला किया था। यमन के होदेइदा एयरपोर्ट पर अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमलों में हूती के लॉन्च सेंटर तबाह हो गए हैं। यूएस कमांड सेंटर के मुताबिक हमला हूती के मिसाइल ड्रोन अटैक का जवाब देने के लिए किया गया। हूती को लेकर ओमान में अमेरिका ईरान के बीच सीक्रेट बातचीत होने की खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से हूती को मनाने के लिए कहा है। दावा किया जा रहा है कि ओमान इस बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के अल जबाल और आयता एश शाब पर हवाई हमला किया है। IDF के मुताबिक इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा वादी हमोल में भी बमबारी की गई। सेना ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया है। हिब्रू चैनल 12 के मुताबिक हमले मार गेलियट और हरदोव इलाके में किए गए। ये इलाके लेबनान सीमा के नजदीक हैं। शेबा फार्म्स इलाके में भी इजराइल की सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान के टायर शहर में इजराइल के हमलों में 2 लोग मारे गए हैं और 2 घायल हुए हैं। हमला 2 वाहनों पर किया गया। हमले के बाद वाहनों में आग लग गई। हमास ने दावा किया है कि हमले में अल कस्साम ब्रिगेड का एक सदस्य भी मारा गया है। राफा में इजराइल की सेना की एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर मारा गया है। IDF और शिनबेट ने दावा किया है कि मारा गया कमांडर हमास के इंटेलिजेंस ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करता था और इसके अलावा युद्ध की रणनीति बनाता था। इजराइल की सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 20 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पूर्व कैदी भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों से मारपीट की गई है। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में 7,585 लोगों को पकड़ा जा चुका है। हाईवे पर ट्रैफिक रोक रहे ये लोग उन बंधकों के परिवार वाले हैं जो हमास के कब्जे में हैं। तेल अवीव में बंधकों के 40 रिश्तेदारों ने आयालोन हाईवे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैफिक को भी प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में बंधकों की फोटो लेकर उनको तुरंत छोड़े जाने की मांग की। साउथ कोरिया के सेना प्रमुख शिन वोन सिक ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हत्या का प्लान बनाया है। रूसी टीवी चैनल RT ने दावा किया है कि शिन ने स्पेशल फोर्स को आदेश दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया युद्ध की शुरुआत करता है तो किम की हत्या कर दी जाए। यूरोप में पोलैंड और बेलारूस के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देश सीमा पर मोर्चेबंदी कर रहे हैं। कुझनिका ब्रुज़गी बॉर्डर पर एंटी टैंक और कंक्रीट ब्लॉक लगा दिए गए हैं। साल 2021 में पोलैंड ने सीमा को बंद कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस रूस का समर्थन कर रहा है जबकि पोलैंड रूस के खिलाफ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच टेंशन किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकती है। दोनों देशों ने सीमा पर एक दूसरे की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर जमीन नहीं लौटाई तो बल प्रयोग किया जाएगा। इस बीच अजरबैजान की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है।